नमस्कार, मैं प्रशांत शर्मा। आज हम पहुंचे हैं कहता है वोटर की टीम के साथ लोरमी विधानसभा, और आज हम यहां जानेंगे कि लोरमी विधानसभा में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं और विधानसभा चुनाव 2023 में क्या मुद्दे रहेंगे, जानेंगे यहाँ के मतदाताओं से। मैं बता दूं कि यहाँ जोगी कांग्रेस के धर्मजीत सिंह विधायक हैं, जो कि अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, और उनके कार्यों का क्या लेखा जोखा है ये जानेंगे लोरमी विधानसभा के मतदाताओं की जुबान। मौजूद हैं लोरमी विधानसभा में, और लोरमी विधानसभा में कुछ युवा हमारे साथ हैं। युवाओं से जानेंगे कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप लोग इस बार मतदान करेंगे। देखिए, मुद्दा सिर्फ विकास का रहेगा, और जिस प्रकार से अभी कांग्रेस की सरकार आई है हमारे प्रदेश में, आप देख सकते हैं हाल ही में भी राजधानी में दुष्कर्म हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा में ये जो कांग्रेस सरकार है बिल्कुल नाकाम है, और जो विकास की वो बात करती है विकास जरा से भी नहीं हुआ है। खासकर हम जैसी युवाओं के साथ तरह तरह के जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसमें तरह तरह के नियम बना लिए हैं। कई सारे युवा आज भी इस बेरोजगारी भत्ते से चलते जा रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता एक बड़ा मुद्दा रहेगा। कुछ और युवा हैं, हम उनसे जानेंगे क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में, और लोरमी विधानसभा में क्या विकास कार्य हुए। लोरमी विधानसभा में हमारे जो विधायक जी हैं उनके द्वारा विकास कार्य कराया, बहुत सारे विकास कार्य कराए गए हैं। उसके बावजूद भी विपक्ष में रहने के कारण उतना विकास नहीं हो पाया है। जो सरकार गंगा जल का झूठा कसम खा सकती है, ऐसी सरकार से हम विकास की कामना भी दोबारा नहीं कर सकते। इस बार ऐसी सरकार नहीं आएगी छत्तीसगढ़ में जो गंगा जल की झूठी कसम खाते हैं। गंगा जल की झूठी कसम खाते हैं, और 4 बार से यहाँ धर्मजीत सिंह यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और इस बार वो भाजपा से हैं। और लोगों का कहना है कि विपक्ष में विधायक होने के कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। कुछ और लोग हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। विधानसभा चुनाव में एकमात्र विकास का मुद्दा रहेगा, और लोरमी विधानसभा में जो भूपेश सरकार के द्वारा निरंतर उपेक्षा की गई है, और यहाँ पे तो हम इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आएगी, और हम कामना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। बस इतना ही कहूँगा। विपक्ष के विधायक होने के कारण जो विकास है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा है, और भाजपा के दावे किए जा रहे हैं। कुछ और लोग हैं। किस तरह के मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में, और मतदान से पहले क्या रहेगा, और विकास किस तरह हुआ इस क्षेत्र में। इस बार मुद्दा यही है कि विकास के ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो भी सरकार बने जनता की भरपूर सहयोग करे, और उनके विकास में उनके जो भी आवश्यकता है उनको पूरा करने में पूर्ण सहयोग करे। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ विधायक ने कितना काम किया है, सरकार की काम किस तरह है, और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में। मैं ग्राम पंचायत नथेला पार्क निवासी हूँ सर, और हमारे विधायक है जनता कांग्रेस से। आज तक मोर गाँव में विकास नाम की चीज़ नहीं हो। गौठान है, गौठान के अध्यक्ष बता दे, और कांग्रेस पार्टी के कोई नेता हुई वो बता दे गौठान में कतका पैरा है, कतका मैं कै ठो मवेशी है। एक ठो रोड के नाम लेके मोर विधायक महोदय 70 लाख के पास करवारी से, जेकर पास हम 7 बार जा चुके हैं, आज तक ओखर सुनवाई नहीं है। डाढ़ी पारा आश्रित ग्राम है नथेला पारा पंचायत के अंतर्गत, लेकिन हम ऐसा नरक में जीवन काटत हम, हमारा ना कोई पार्टी के आज तक सुनाई नहीं हुए। बीजेपी 15 साल राज करी, ओखरो आज तक डाढ़ी पारा नहीं जान पाई। कांग्रेस सरकार आई, वो नहीं जानी। जनता कांग्रेस के हमारे विधायक है, वो विधायकों महोदय नहीं जानी। हम बहुत संकट में जीवन यापन चला रहे। तो इस बार और क्या मुद्दे रहेंगे। अब आने वाला अब मुद्दा तो आम जनता से तो नहीं हो पाए। अब देखा जो होना है आगे काम बता। कैसा विधायक चुनेंगे इस बार। विधायक तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, लेकिन लायक के नहीं दिखा थे। अबेदारी जनता कांग्रेस से मनीष त्रिपाठी जी दिखत हैं। अब बचा तो अभी खैर कौन आने वाला है, खैर माहौल पता नहीं। किस पार्टी का दिख रहा है इस बार सरकार बनते। सरकार का भी कोई अनुमानित ये नहीं है फिक्स कि कौन पार्टी के आ जाए। विधायक बदल दो भी, सबसे मेन विधायक तो कोई काम ही का नहीं है, ना कोई विकास किया ना कुछ किया। और जो निर्दलीय विधायक को काम करनी है, जो सरकार का विधायक हो कुछ किया भी है, ये तो कुछ कर भी नहीं पाया, न कर पाएगा आगे भी। क्या विकास काम है जो नहीं हुए। न तो रोड बना है, न कहीं पे नाली। पूरे रोड में जाके देखिए, यहाँ से पंडरिया तक पूरा पानी भरा हुआ है। न कोई प्रशासनिक दबाव है, कोई चीज़ ही नहीं हुआ है। न किसानों के हित में कुछ किया है, क्या किया है। ऐसे विधायक नहीं चाहिए अपने को। इसे किस तरह के विधायक चाहते हैं। यहाँ का लोकल आदमी जो विधायक रहे,
जैसे सागर सिंह वैसे बहुत बढ़िया छवि का आदमी है, उनको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, जनता से जुड़े हुए हैं, सबका काम करा रहे हैं, ऐसे आदमी चाहिए अपने। लोरमी विधानसभा में हम युवाओं से जानेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या रुझान दिखता है, किस पार्टी का क्या है और क्या विकास कार्य हुए हैं इस क्षेत्र में। युवा मन बना चुका है कि अब एक युवा विधायक और स्थानीय विधायक बनाना है, क्योंकि विकास के नाम पर शून्य है लोरमी विधानसभा। सड़क में देखो तो गाय घूम रही है, इधर देखो तो गाय। गौठान का जो योजना है राज्य सरकार के द्वारा, गौठान तो बना दिया गया है, लेकिन वहाँ नियुक्तियाँ नहीं है। वहाँ भी एक अतिरिक्त नियुक्तियाँ करनी चाहिए और वहाँ ज़्यादा लोग को वहाँ वैकेंसी निकाल कर नौकरी दिया जाए, ताकि गाय शहर में ना होकर गौठान पे रहे। क्या दिखता है, किसका रुझान दिख रहा है, किस दल का? स्थानीय प्रत्याशी के प्रति लोगों का रुझान दिख रहा है। एक नए चेहरे के साथ युवा अपने हिसाब से वोट डालने के लिए आतुर है। युवा नए प्रत्याशी और युवा चेहरे के लिए युवा मतदाता जो हैं वो चाहते हैं कि युवा प्रत्याशी उनके बीच हो। कुछ और लोग हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का है। जो युवाओं के लिए आज तक जो है सबसे बड़ी दुर्भाग्य की ये बात रही कि सरकार बनी तो यहाँ के विधायक नहीं थे। ये सबसे बड़ी लोरमी के विकास को रोकने का कारण था। जो यहाँ के निजी विधायक नहीं बन पाए, युवाओं का साथ नहीं दे पाए। जो भी यहाँ का सर्वांगीण विकास होना था, जैसे खेल के लिए एक बड़ा मैदान, जहाँ आज भोपाल से लेकर रायपुर, दुर्ग, भिलाई के खिलाड़ी यहाँ खेलने आते, जो एक बड़ा मुद्दा है। खिलाड़ियों को लेकर मैदान बनना चाहिए यहाँ। ऐसे कई प्रकार के विकास होने थे यहाँ, जैसे PSC हो जाए, चाहे ITI, ऐसे कई प्रकार के एग्ज़ाम है जिसके पेपर अधिकतर जो है लोरमी की युवा द्वारा निकाला जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि यहाँ PSC की ना कोचिंग है, ना अच्छे से कोई संस्था है, जिसके कारण युवा बाहर भटक रहे हैं। है ना, अलग अलग मुद्दाएं रहेंगी। क्योंकि मैं शासकीय कर्मचारी हूँ, तो हमारी तो शासकीय कर्मचारी को मुद्दा हमारे संबंधित होगी। बहुत अच्छा काम किया भूपेश सरकारी जी ने, जैसे OPS लागू किया ओल्ड पेंशन न्यू की जगह में। दूसरी उन्होंने संविलियन किया। लेकिन अभी भी हमारे शिक्षकों के मुद्दे की बात मैं करूं तो जैसे वेतन विसंगतियां हैं वर्ग 3 के में, जैसे 2 और बीच के लेक्चरर और UDT के बीच में जो दूरी है वेतन की, वो 3 में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो ये तो विसंगतियां हैं। फिर भी अब सरकार के पास तो है सारी चीज़ें, उन वेतन विसंगतों को दूर होनी चाहिए और विकास के मुद्दे तो रहेंगे ही। विकास कार्य बहुत पिछड़ा हुआ है। वर्तमान में मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता को बहुत जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब जो है अभी बहुत बुरी स्थिति में है। और साथ ही साथ युवा विद्यार्थियों के भविष्य के साथ सरकार जो खिलवाड़ कर रही है, ये बहुत ही दुखदायी है। सीधा सीधा उनका मेहनत जो इतना कर रहे हैं, वो इतना आर्थिक स्थिति का सामना करके इतना दूर दूर तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका एक कमर तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। तो देख सकते हैं कि विकास एक मुद्दा है, सड़क की व्यवस्थाएं हैं और कुछ लोग हैं। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? अरे चुनाव में सबसे ज़्यादा तो दारू के मुद्दा है। गंगा जल लेके दारू बंद करूंगा करके घूमा था, कुछ नहीं हुआ है। पिछड़ा और पिछड़ते चले गए। रही बात सड़क की है, वही हाल है जो कहते हैं। पानी की समस्या, पानी है। बिजली 24 घंटा में वही कटौती, 2 घंटा 4 घंटा ऐसे कटौती है। जाओगे तो फलाने हैं, ढेकाने हैं, दुनिया भर की बहस। ये सरकार बिल्कुल निकम्मा है। तो आप देख सकते हैं सरकार को नाकाम बता रहे हैं और जो शराबबंदी की बात है उसको लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं। किस तरह के मुद्दे रहेंगे इस बार? विकास का मुद्दा रहेगा वर्तमान समय में। और हमारे यहाँ विधानसभा में कोई विकास तो नहीं दिख रहा। बिजली, पानी, सड़क की समस्या है। और वर्तमान में देख रहे हो आप भी समाचार वाले कि वर्तमान स्थिति में सड़क की स्थिति क्या है, नाली की व्यवस्था नहीं है। ये सारे मुद्दे रहेंगे वर्तमान समय में। कुछ युवा और हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में लोरमी विधानसभा से क्या मुद्दे रहेंगे? लोरमी विधानसभा से सिर्फ यही मुद्दा रहेगा। लोरमी विधानसभा विकास खोज रही है पिछले 15 सालों से, और फिलहाल जो 4.5 साल जो अभी का है, कोई विकास नहीं हुआ है। आप लोरमी से खामी से लोरमी जाके देखिए, शारदा में घुटना भर पानी मिलेगा। अभी खामी आप यहाँ पे जाके देखिए, वहाँ भी पानी मिलेगा। कोई विकास नहीं है। और रही बात कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस सरकार सिर्फ नरवा घुरवा बारी में पैसा व्यस्त कर रही है। भैया ने बताया जैसे कि गंगा जल का कसम खा के शराब बंद का वादा किए थे। कुछ दिन पहले हमारे आबकारी मंत्री जी जवाब दिए कि हम ऐसा नहीं किए थे। पूरा छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है, उन्होंने गंगा जल का कसम खाया शराबबंदी करेंगे करके। उसके बाद अभी माननीय श्री सुश्री जो प्रियंका गांधी जी हैं, वो छत्तीसगढ़ आई थी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जिस दिन वो छत्तीसगढ़ आई है, भिलाई में उनका कार्यक्रम था। रायपुर में गैंग रेप का वारदात हुआ।
तो जो चीज़ ये बोल रहे हैं वो चीज़ बिल्कुल नाकाम है। सरकार कानून व्यवस्था भी, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जहाँ भी देखिए कहीं भी बंदूक चल रहा है, कहीं तलवार चल रहा है। शिक्षा में भी बहुत सुधार करना जरूरत है। शिक्षा का भी बहुत दयनीय स्थिति है, टीचर नहीं है स्कूलों में, ये सब समस्याएं हैं। उत्कृष्ट विधायक इस क्षेत्र से आते हैं, कितना विकास हुआ है? विकास के नाम में तो शून्य है, कोई विकास नहीं हुआ है। सड़क को पूरा गड्ढे गड्ढे, जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं अभी भी बुनियादी सुविधाओं से ही ये जो क्षेत्र है वो अभी भी जूझ रहा है। सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें या और किसी दूसरे जो मुद्दे हैं उनकी बात करें, शराबबंदी की जो बात है उसकी बात करें, ऐसे कई मुद्दे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कितना विकास कार्य हुआ है। देखो यहाँ 5 साल और 15 साल है। 15 साल भाजपा की सरकार है, वो भी निकम्मी रहा। जिस प्रकार 5 साल कांग्रेस की सरकार होने वाला है वो भी निकम्मी रहा। दोनों कुछ विकास नहीं किए छत्तीसगढ़ में, दोनों आपसी में भाईचारा है। आज अभी 5 साल जो कांग्रेस सरकार के होने जा रहे हैं, जो लगातार से सिर्फ घोटालेबाजी की जो वादे पूरा कर रहे, वही मुद्दा रहेगा हमारा। 15 साल 20 साल से तो हमारे विधायक जो हैं विपक्षी में बैठते हैं, चाहे कांग्रेस हो बनते हैं तो चाहे जो भी कांग्रेस हो बनते हो। इस बार सोचते हैं कि सरकार के विधायक बने, तो उसमें कुछ क्या है तो विकास भी हो लोरमी विधानसभा में। अभी कितना विकास दिखता है या क्या बड़े काम है जो नहीं हो पाए? यहाँ 50% विकास हुआ, 50% विकास नहीं हुआ है। सड़कों की क्या हालत? सड़कों की हालत जो 20 साल पहले थी वो अभी भी है। विधानसभा में इस बार मुद्दा विकास का ही रहेगा। विकास जिस हिसाब से हुआ है, विपक्ष का जो विधायक यहाँ रहा है, कांग्रेस ने यहाँ विकास तो नहीं करवाया है ज़्यादा। उद्योग भी यहाँ बहुत कम आए हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और विकास के मेन मुद्दा विकास का ही रहेगा। व्यापारी वर्गों के लिए कुछ भी नहीं हुआ है और जो भी होना चाहिए व्यापारी वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा होना चाहिए। भैया पहले तो ये कि सरकार कोई भी बने, जो भी चीज़ें हैं, जैसे मेन रोड है, मेन रोड में बहुत अच्छे से रोड होना चाहिए। आज गांव-गांव का सड़क बन गया है। मेन रोड हमारा लोरमी से खामी से पंडरिया ऐसी की तैसी है पूरी। तो रोड चौड़ीकरण होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ये सब इस टाइप का सब मुद्दा रहेगा। विधायक के काम कैसे रहे? विधायक के कार्यकाल ठीक रहेंगे। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार मेरे हिसाब से तो किसानों के लिए ठीक किया है। अब बेरोजगारों के लिए सर मेरे नज़र में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं अप्लाई ही नहीं किया हूँ। मुद्दे ये हैं कि अभी जैसे कि अभी के जो वर्तमान हमारे यहाँ विधायक जी जो थे वो पार्टी झचका पार्टी से थे और उनका विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ना ही केंद्र में और ना ही राज्य में उनका कहीं सीट है। और फिर से इस बार अगर ऐसे कोई नए व्यक्ति को चुना जाता है तो गांव या ग्रामीण स्तर का कोई विकास नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि जो राज्य में हो या केंद्र में हो उन पार्टियों की विधायक को चुना जाए। और रही बात हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है और समस्या के साथ साथ जैसे कि बेरोजगारी भत्ता हो गया, भूमिहीन में हो गया, तो कुछ लोगों को भूमिहीन का पैसा मिल रहा है और कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आप बेरोजगारी भत्ते में देखें तो उसमें इतने ज़्यादा प्रोसीजर हैं कि जिनको हम कर नहीं पाते। विकास कार्य के संबंध में मेरा कहना है कि जो विधायक के सहयोग से जो हुआ है उनकी जनता से वो तो दिख रहा है, लेकिन राज शासन का कहीं भी कोई विकास नहीं दिख रहा है। खास करके बुनियादी तौर पे सड़कें जो है यहाँ पे बहुत रद्दी स्थिति है, कानून व्यवस्था की भी रद्दी स्थिति है और जो वास्तव में शासन का जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए वो कहीं किसी को दिख नहीं रहा है। राज्य सरकार से तो पूरी तरह हम संतुष्ट हैं। हमारे साथ साथ ग्रामीण जनता भी खुश है, क्योंकि राज्य सरकार जो है गांव के किसानों के लिए, गरीबियों के, महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाया है। इससे ऐसा लगता है ग्रामीण क्षेत्र में राज्य शासन के प्रति जो योजनाओं के माध्यम से जो विकास हुआ उसके लिए संतुष्ट है ग्रामीण जनता। सड़कें आज भी दुरुस्त? सड़कें ऐसा कई सड़कें राज्य शासन की रहती, कई सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की राशि ना मिली हो। सड़कें उतनी बुरी नहीं है, लेकिन और सड़कें बनना था अच्छी, लेकिन नहीं बन पाई होगी। लेकिन बहुत से सड़कों का काम हुआ है जो आज दिख भी रहा है। वोटर जो है उसी के फेवर में जाता है जो अधिक से अधिक विभिन्न वर्गों का हित का ध्यान रखे और सोच में उनका जनहित दिखना चाहिए। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगी। हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र लोरमी है वह तो आज भी पिछड़ा हुआ है। हमें तो महसूस नहीं होता कि राज्य सरकार की कोई योजना लोरमी की जनता को मिल सके।
इस बार तो भाई क्षेत्र का विकास होना चाहिए, और चूंकि हम व्यावसायिक मूल रूप से वकालत पेशा है, और चूंकि इस क्षेत्र में कानून की व्यवस्था जो है या न्याय पाने की जो व्यवस्था है लोरमी में बहुत कम है। और चूँकि अभी व्यवहार न्यायालय 2009 में खुलने के बाद आगे बहुत सारे यहाँ के जो मामला हैं हमको मुंगेली जाना पड़ता है, और बहुत दूर दरार के जो लोग हैं वो भी उनको वहाँ तक पहुँचने में कठिनाई होती है। सरकार में आज लोरमी को बिल्कुल ही नगण्य किया जा रहा है विकास में। यहाँ की सड़कें भी दुरुस्त होनी चाहिए। सड़कें अच्छी होंगी तो वनांचल तक पहुँच अच्छा होगा। नहर लाइन भी दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि किसान है यहाँ पर दो बार फसलें ली जाती है यहाँ, तो मुद्दा नहरों का होगा, किसानों का भी होगा। किसानों को समय पर आज पानी नहीं मिल पा रहा है। 2023 में सबसे बड़ा मुद्दा होगा लोगों की सुरक्षा। लोरमी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार जिस प्रकार छोटे छोटे अपराध संगठित अपराध का रूप ले चुके हैं और जुआ, सट्टा, शराब, गांजा तस्करी और धान घोटाले में सीधे संलिप्त पाए जा रहे हैं। जानना चाहेंगे इस बार क्या मुद्दे रहेंगे विधानसभा चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा लोरमी विधानसभा में शिक्षा और रोजगार का है। ये जो सरकार जो प्रदेश में बैठी हुई है, ये चुनाव के पहले तो बड़े बड़े वादे के युवाओं को रोजगार देंगे, शिक्षा में बेहतर शिक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन आज धरातल में सभी युवा और विद्यार्थी परेशान हैं। युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं और विद्यार्थी यहाँ शिक्षा के अभाव के चलते अन्य क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं। यहाँ न तो मेडिकल महाविद्यालय है, कृषि महाविद्यालय नहीं है, यहाँ दो शासकीय महाविद्यालय जिसमें भी बहुत सारे विषयों का अभाव है। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सरकार है वो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करके आज युवाओं को ऐसे नियम और ऐसे नियम के पालन करने के बोले जो रोजगार उसमें पात्र में आ ही नहीं पा रहे हैं। प्रदेश में 20 लाख से ऊपर रोजगार के लिए युवाओं का पंजीयन हुआ है, और इनके मैनिफेस्टो में सिर्फ 70 से 75 हज़ार युवा ही रोजगार के पात्र माने जा रहे हैं। ये कैसी निकम्मी सरकार इस बार युवाओं ने ठाना है कि सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश में परिवर्तन कर इस सरकार को प्रदेश की सत्ता से बाहर करने का। तो आप देख सकते हैं प्रदेश सरकार के प्रति युवाओं की किस तरह नाराजगी है। विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दे विकास के रहेंगे। लोरमी में विकास नहीं हो पाया है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे विपक्ष का विधायक था। अगर हमारे यहाँ लोरमी में कांग्रेस का विधायक आएगा और स्थानीय विधायक रहेगा तो विकास कार्य अच्छे से हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। कुछ और लोग हैं, किस तरह का विकास हुआ है और क्या मुद्दे रहेंगे, क्या दिक्कत हो है? विकास सही ढंग से यार, विकास सुधार करना चाहिए। कांग्रेस के आ जाए नेता तक, हाँ पुल उल बनवाना चाहिए। और कहा है पुल कम से कम में है, बहुत दिक्कत होते है, बनवा दो सही ढंग से कोई भी नेता। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे ये सरकार कितना अच्छा काम किए, कितना आप लोग संतुष्ट हैं और क्या होना चाहिए था, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? संतुष्ट तो है, बाकी और कुछ नियम बदलाव करना चाहिए। जैसे बेरोजगारी भत्ता है, उसमें नियम तो बहुत दिए हैं, बाकी उसका पालन नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब बहुत सारी फॉर्मेलिटी मांगे जा रही हैं जो उपलब्ध नहीं करा जा पा रही है। आपको मिला है लाभ इससे? नहीं मिल पा रहा है। पेंशन नहीं मिल पा रहा है, तो बेरोजगारी भत्ता तो दूर की बात है। सड़कों की क्या स्थिति है? सड़क तो पूरा जर्जर अवस्था है उसका। बिलासपुर तो यहाँ मतलब लोरमी टू पंडरिया तो पूरा जर्जर हो पड़ा है। पानी जगह जगह गड्ढे हैं, कुछ होता नहीं है। यदि नेता आ रहे हैं तो रातों रात बन पा रहा है, बाकी तो आम इंसान के लिए कोई मतलब भी नहीं है, ऐसा है। कुछ और युवा हमारे साथ है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कितना विकास काम हो तुम्हारे गांव में? विकास काम का विकास हो, पूरा पानी भरे रोड में। आज हम परेशानी होते, गाड़ी नहीं नाकाते। कल तो लोरमी हो गए रहे, मतलब कोई साधने रही सब। भूपेश सरकार कितना काम करे? काम कहाँ करे है अब सर, अभी तो कुछ काम ही नहीं हुए। काम हो रही थी तो इतना थोड़ी होने रहती, पानी थोड़ी भरती, सामने में खुद आवाजाही रोज आना जाना चालू हो, आदमी मन खुद देखा था। वही काम करना चाहिए ना भाई, सरकार है तो क्या चीज़ बढ़े। कि किस तरह की स्थिति है, ये मुंगेली जिले का लोरमी कवर्धा मुख्य मार्ग है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह का जल भराव है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निसंदेह निश्चित रूप से जिस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य हुए होंगे, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये मुद्दे 2023 विधानसभा चुनाव में लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो ये हैं मुद्दे लोरमी विधानसभा के, जिन्हें
हमने जाना है यहाँ के मतदाताओं की जुबानी, और इनका कहना है कि यहाँ जो विकास है वो समुचित विकास नहीं हुआ है। आज भी बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, ऐसे सुविधाओं के लिए लोरमी विधानसभा क्षेत्र आज भी तरस रहा है। और इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में ये प्रमुख रूप से ये मुद्दा होगा। साथ ही खेती के साथ ही किसानों के लिए जो सिंचाई की समस्या है, ऐसे समस्याओं के साथ विधानसभा चुनाव के लिए जो यहाँ के मतदाता हैं, यहाँ की जनता है, अपने लिए विधायक चुनेंगे और अपने लिए सरकार बनाएंगे। प्रशांत शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेली।